है। धीरे धीरे परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। केसरिया सीट से जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने जीत दर्ज कर ली है। अब धीरे धीरे परिणामों की ओर बढ़ते नतीजे अब तक आए बिहार के दोनों नतीजे एनडीए के पक्ष में रहे हैं। दो नतीजों की बात करी, दोनों ही एनडीए के पक्ष में। मोकामा और केसरिया से जेडीयू प्रत्याशियों की जीत हो गई। अभी हमने बताया मोकामा से कैसे अनंत सिंह जो है वहां से जीत चुके हैं। बिहार चुनाव का दूसरा नतीजा भी सामने आ गया है। अनंत सिंह के घर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। हमने आपको दिखाया था कैसे जो सजावट थी वो वहां पर की जा रही थी, और अब एक बार फिर से तस्वीरें सामने आ गई हैं जश्न मनाते हुए उनके घर से। अनंत सिंह के आवास से सीधी जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया जा रहा। हालांकि एग्जिट पोल के बाद से ही वहां पर जो तमाम जश्न की तैयारियां हमने आपको दिखाया भी था, लगातार वहां पर की जा रही थी बीते 2 दिनों से। लेकिन अब जब वो जीत चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं, अब देखिए वहां पर उनके घर से सीधी तस्वीरें, लोग जश्न मनाते हुए वहां पर बेहद इस बार अनंत सिंह जो है काफी चर्चा का विषय बने रहे हैं। अरविंद जी, जब हम लगातार लोगों से बात करते थे और वहां से हमारे जो संवाददाता, जो रिपोर्टर्स जुड़ते थे बिहार से, वो यही कहते थे कि जब हम अनंत सिंह को लेकर बात किया करते थे कि जेल में है, क्या इसका कुछ असर दिखाई देगा। लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं वो हमें यही बताते थे कि जब लोगों से वहां पर बात की जाती है और कहा जाता है कि जेल चले गए हैं तो क्या आप उनको वोट देंगे, लेकिन लोग कहते थे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वोट देंगे। जरा एक बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, बिहार चुनाव का तीसरा नतीजा भी सामने आ गया है। लगातार परिणाम सामने आते जा रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो चलिए, कांग्रेस के लिए पहली जीत किशनगंज सीमांचल इलाके की अहम सीट है। सीमांचल जो लगातार चर्चा में बना रहा, 24 सीटें सीमांचल की जिस पर सबकी नजर थी। असदुद्दीन ओवैसी खास तौर से इन जगहों पर रैलियां करते हुए नजर आए थे। किशनगंज से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। अरविंद जी, पहले जरा इस कांग्रेस की जीत के बारे में बात कर लेते हैं। ये माना जा रहा था कि इस बार जो सीमांचल की जो 24 सीट है, किशनगंज तो 68% वहाँ पे जो है माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो लाजमी तौर पे एक तरफा वहाँ पे जो आरजेडी को वोट गया है, यानी गठबंधन को गया है। तो वहाँ पे एआईएम को जो है इस बार वहाँ के लोगों ने स्वीकारा नहीं, और ये मानकर चल रहे थे कि चूंकि पिछली बार सीमांचल में भी बीजेपी ने 8 संभवतः सीटें जीती थी, तो ये वहाँ पे रणनीति बनी थी आरजेडी की और कांग्रेस की और वहाँ के लोगों की कि नहीं, इस बार टोटल 24 में जो है कम से कम 20 सीट दे दिया जाए गठबंधन को। तो ये कांग्रेस के लिए राहतकारी है। तो ये रेखांकित तो करता है कि माइनॉरिटी वोटों के लिए जिस तरह कांग्रेस